जय हिंद दोस्तों, कैसे सारे लोग बढ़िया हो। हर्षित जी के एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आपकी देखो बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। आपकी जो एयरफोर्स की वैकेंसी है वो निकल चुकी है, ठीक है। और इसमें पूरी आपको डिटेल देखने को मिली है, कब वैकेंसी निकली है, कब फॉर्म ऑनलाइन हो गए और एग्ज़ाम डेट कब है, ठीक है। और आपकी एज क्राइटेरिया क्या रहेगी, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एडमिट कार्ड कब आएगा, क्या क्या होगा, पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। आपको बहुत दिनों से इंतज़ार होगा कि एयरफोर्स की वैकेंसी कब आएगी, ठीक है। आज आपकी बड़े अच्छा दिन है आपका, क्योंकि एयरफोर्स की वैकेंसी निकल चुकी है और इसमें आप लोग खुले से फॉर्म भरिए आराम से। कब से फॉर्म भरा जाएगा वो भी बताएंगे, और इसमें आपको देखो एज लिमिट भी बताएंगे, इसमें बदलाव हुआ है एज लिमिट में वो भी बताएंगे, ठीक है। पूरी और कुल वैकेंसी कितनी है वो भी बताएंगे, ठीक है। और इसमें देखो एयरफोर्स की 2 वैकेंसी है, एक बाई दोनों की नॉन टेक्निकल टेक्निकल दोनों भी निकली हैं, ठीक है। इंटेक 2026 के लिए वैकेंसी निकली है, ठीक है। चलते हैं फिर अपने टॉपिक की ओर। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना, कमेंट करना, शेयर भी करना। अगर आप एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं और इंडिया कोस्ट गार्ड की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ से फ्री आपकी तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। आपको लाइव मिलेगी 9 बजे आपका तैयारी करवाई जाएगी। 9 बजे आपकी क्लास चलेगी, आप लोग सब्जेक्ट वाइज क्लास चलेगी, ठीक है। अगर करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं फिर जय हिंद, अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देख ले तो जो संगठन का नाम है भारतीय भारतीय वायुसेना, ठीक है। नौकरी जो श्रेणी केंद्र सरकार द्वारा निकाली जाती है, ठीक है, स्थायी आधार पर है। जो अवधि मतलब 4 वर्ष की है ये, ठीक है। आपको बताया था 4 वर्ष की रहेगी। और अग्निवीर बायो इंटेक 2.20 फंड तो 26 पद के निकाली गई, ठीक है। और पोस्टिंग का स्थान पूरे भारत में कहीं भी मिल सकती है, ठीक है। और जो आपकी प्रारंभ तिथि है जो भरने की 11 जो भरे जाएंगे फॉर्म, वो आपको 11 जुलाई से भरे जाएंगे। 11 जुलाई से आपका फॉर्म भरना अप्लाई हो जाएगा, आप भर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट डेट कितनी है वो देख लेते हैं। और आपका जो अंतिम तिथि है वो आपकी है 31, ठीक है। भरा जाएगा 11 को और अंतिम तिथि है 31 जुलाई। मतलब कि आपको ओनली 20 दिन मिलेंगे भरने के लिए, ठीक है। और आपका जो भरा जाएगा वो ऑनलाइन मोड भरा जाएगा, ठीक है। और इसकी ये वेबसाइट है, इस पर जाकर आप भर सकते हो, ठीक है। इस वेबसाइट ये अच्छे से देख लेना। और बताते हैं फिर आगे। अब क्वालिफिकेशन पे बात कर लेते हैं। वायुसेना के लिए संरक्षण योग्यता, ठीक है। विज्ञान में से विद्यार्थी केंद्रीय राज्य केंद्र, ठीक है, राज्य केंद्र साहित्य प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड, ठीक है। और से गणित भौतिकी और अंग्रेजी के साथ इंटरमीडिएट 12 मतलब 12 आपको पास होना चाहिए। मिनिमम आपके 50% अंक होना चाहिए और प्लस अंग्रेजी में आपके 50 अंक होना चाहिए, ठीक है। 50 नंबर होना चाहिए, 50%, ठीक है। और केंद्रीय राज्य केंद्र सहित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलीटेक्निक संस्थान से इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल्स कंप्यूटर विज्ञान इंस्टीट्यूशन टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिकी 3 साल से डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण किया हो, जिसमें कुल मिलाकर 50% अंक हों, ठीक है। डिप्लोमा कोर्स से अंग्रेजी 50%, ठीक है। और देख लेते हैं उत्तीर्ण 50% अंक हों। इंटरमीडिएट मैट्रिकुलेशन, ठीक है मैम, यदि अंग्रेजी में डिप्लोमा कोर्स में एक विषय नहीं है या केंद्रीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, साहित्य प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से भौतिक और गणित जैव गैर व्यवसायिक विषय के साथ 2 साल तक व्यवसायिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण है, ठीक है। और चलते हैं फिर आगे। ये तो आपकी वो थी बाकी टेक्निकल की थी। आपकी नॉन टेक्निकल की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलते हैं नेट। ये आपके लिए जो मतलब कि विज्ञान से नहीं पढ़ा, जैसे मैथ और साइंस जिसके वास्ते नहीं है, आर्ट्स या कॉमर्स से उसने एंटर की है तो उसके लिए है, ठीक है। आप इसमें देख लीजिए केंद्र राज्य शासित प्रदेश द्वारा मान्यता शिक्षा बोर्ड किसी स्ट्रीम से पास होना चाहिए इंटर, ठीक है। उसमें आपके देखो 50 अंक होना चाहिए, ठीक है, अंग्रेजी में, ठीक है। और 50 उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब 50% होना चाहिए और 50 अंग्रेजी में मतलब परसेंट होना चाहिए, मतलब 50 में से 50 नंबर होना चाहिए, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मान्यता शिक्षा बोर्ड 2 वर्षीय व्यवसायिक पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए न्यूनतम 50% अंक व्यवसायिक पाठ्यक्रम अंक होना चाहिए। इंटरमीडिएट मेट्रिकुलेशन यदि अंग्रेजी विषय में पाठ्यक्रम नहीं है तो आवश्यक नहीं है, मतलब कि आपको विषय में जो व्यवसायिक के पाठ्यक्रम के विषय में नहीं है तो आवश्यक है, ठीक है। तो नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलते हैं आगे। जो आपकी आयु सीमा है, आयु सीमा की बात कर लेते हैं। देखो आयु सीमा 2 जुलाई से 2005 होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट है 2 जनवरी से 9 तक 2009, मतलब कि आपकी 2 जुलाई 2005 और 9 जनवरी
2 जनवरी 2009 तक होना चाहिए। जिस भाई की इतनी एज है तो वो आप भर सकते हो, ठीक है। दोनों तिथियों सम्मिलित के बीच जन्मे आवेदन करने के लिए पात्र यदि आवेदक चयन प्रक्रिया चरणों को वापस कर लेता है तो नामांकन तिथि के अनुसार ऊपरी आयु सीमा को वर्ष होनी चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए। मतलब कि आप जैसे 2006 की हो तो आप भर सकते हो, 7 की हो तो भर सकते हो, 8 की हो तो भर सकते हो, 5 2000 तो आप देख लेते हो, ठीक है। चलते हैं फिर आगे। और आप वेतन की बात कर लेते हैं। वायुसेना के लिए वेतन में इसमें देखो आपके पहले ईयर मिलेगी आपको 30,000, ठीक है। उसके बाद तो हम आपको एंड टू एंड मिलेंगे 21,000, ठीक है। आपके 9,000 मतलब कि जमा हो जाएगा, फंड जमा होगा 30%, ठीक है। और 9,000 रुपया मतलब कि सरकार देगी, ठीक है। और आपके दूसरे साल में आपको 33,000 मिलेंगे, तीसरे साल में 36,000, चौथे साल में 40,000, ठीक है। आपको मतलब कि एंड टू एंड दिए जाएंगे 30,000 दूसरी साल में, तीसरी साल में 25,000, चौथे साल में 28,000, ठीक है। जी आपके 9,900 काट लिए जाएंगे, ठीक है। तीसरी साल में 10,950 काट लिए जाएंगे, ठीक है। और 12,000 आपके चौथे साल में काट लिए जाएंगे, ठीक है। और वही सरकार देगी आपको, ठीक है। आप टोटल मिला के आपको जब रिटायर होगे तो आपको 10,04,000 आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। आपको पैकेज मिलेगा जब आप 4 साल बाद रिटायर हो गए, ठीक है। अगर आप 25% में आ जाते तो कोई बात नहीं, आप परमानेंट हो सकते हो, ठीक है। चलते हैं और आगे। देखो अगर वीडियो बड़ी हो जाती कोई नहीं, अच्छे से देख लोगे तो पूरी डिटेल पता लग जाएगी। लास्ट में जाके मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखा दूंगा, ठीक है। देखो पहले चरण में आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है। और दूसरे चरण में PFT होगा, फिर PFT सेकेंड होगा, ठीक है। अनुकूलशील परीक्षा होगी, फिर अनुकूलशील परीक्षा। देखो इसमें आपको जो अनुकूलशीलता जो परीक्षा है इसमें आपको कोई टॉपिक रख दिया जाएगा, ठीक है। उसको ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं, ठीक है। आपको कोई टॉपिक रख दिया, उस टॉपिक को आपको बात करनी है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो होता है, फर्स्ट में आपको कोई टॉपिक बता दिया, उस पर डिस्कस करने मतलब कैसे तुम सोचते हो वो परखते हैं वो, ठीक है। और जो सेकंड में उसमें आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा कि जैसे कि चल आप कहीं रोड पे जा रहे हो, ठीक है। और कोई लेडीज है उसको किसी मतलब कि बदमाशों ने पकड़ लिया तो आप क्या करोगे, पुलिस को बुलाओगे या क्या करोगे, ऐसा रख दिया जाता है, ठीक है। ऐसा आपको मतलब कि आपकी जो माइंड की है वो देखते हैं कितना ये सोचता है बंदा, कितना क्या कर लेता है, ऐसा सोचते हैं, ठीक है। वो कर लेते हैं। तो आपका सेकंड चरण होगा उसमें आपका ये मेडिकल होगा, चिकित्सा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ये आपके होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपके बाद उसका मेरिट लिस्ट, ठीक है। ये नाम आ गया तो फिर आपको जा सकते हो, ठीक है, सिलेक्शन हो सकता है। और देख लेते हैं थोड़ा कुछ और बचा हो। और सभी आवेदकों के लिए आवेदकों मतलब जो ऑनलाइन करेगा उनको 550 रुपये लगेंगे, ठीक है, प्लस GST, ठीक है। और भुगतान मोड मतलब ऑनलाइन होगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन कैसे प्रस्तुत करें। ऑनलाइन इच्छुक उम्मीदवार को फॉर्म भरने को लेकर जो आपका देखो मैंने वही बताया, अभी बता चुके हैं आगे। तो आपका वही भरा जाएगा 11 जुलाई को, ठीक है। 31 जुलाई लास्ट डेट है, ठीक है। और तो आपको देखो भरने की जो आप मतलब फॉर्म आपको 11 को और 31 को, ठीक है, आपको बता दिया ही है, ठीक है। और आपको रावजा नोटिफिकेशन, चलो नोटिफिकेशन और दिखा देते हैं आपको। देख लीजिए ये आपका नोटिफिकेशन है, ठीक है। इसमें आपकी पूरी डिटेल लिखी है, ठीक है। देखो आपको इसमें 11 जुलाई से, ठीक है, 31 जुलाई तक, ठीक है, ऑनलाइन मोड होगा, ठीक है। आप देख सकते हो, नहीं तो मैं आपको इसमें PDF डाल दूंगा अपनी डिस्क्रिप्शन में, वो आपको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आप पूरा देख लेना, ठीक है। आपको पूरा देखने को मिल जाएगा, एक एक डिटेल मिल जाएगी। वैसे तो मैं सारा बता चुका हूँ, ठीक है। और कोई भी कमेंट हो तो मुझे कमेंट करके तुम पूछ सकते हो। चलते हैं फिर, जय हिंद।